क्या पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे हटा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए, पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटा नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहां से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहां पे आके खत्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौकफ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई। और पीसीबी बिक गया, पीसीबी ने पैसे ले लिए और अब इतने पैसे लिए हैं कि जो है पीसीबी पहले जो नहीं था मान रहा हाइब्रिड मॉडल के लिए, वो पीसीबी सिर्फ और सिर्फ रातों रात मान गया हाइब्रिड मॉडल के लिए। और बड़े टाइम पहले माना हुआ था भाइयों, बड़े टाइम पहले पीसीबी माना हुआ था। ये जो लोग बातें कर रहे थे ना उठ के कि नहीं जी हम अपने स्टांस पे रहेंगे, भाई आप अपने स्टांस पे किस तरह रहोगे? ना तो आप बाइकआउट कर सकते थे, ना आप जो है वो होस्ट थे, ना आप पुल आउट कर सकते थे, क्योंकि आप पे सैंक्शंस लगे नहीं थे, आपने बैन हो जाना था। आपके पास हाइब्रिड को मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। जो हुआ क्या, इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था? मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूं। ये जो बातें आज हो रही हैं, मैंने कुछ 10 रोज पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और ये जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज का एतराफ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज का एतराफ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर जरूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी है जहां पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफा देखा है, अपने करियर के अंदर तीसरी चौथी दफा ये वाला सीन देखा है। ऐसा ही, ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, शायद 2014 की बात है, नजम शरीफ साहब चेयरमैन पीसीबी थे। अब जो अगली बात जो मैं करने वाला हूं कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, क्या इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी बातें मनवा लेगा? ये भी मतलब एक जिसको मैं समझ रहा हूं कि शायद पाकिस्तान की हार है, वो पाकिस्तान जिसके मीडिया हम लोग कह रहे थे कि बस चल पई है इंडिया दी क्रिकेटर्स दी तुर पे ने तू वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लिया, माल रोड क्रॉस करता हूं, मुस्लिम टाउन भी क्रॉस कर लिया, कदाफी स्टेडियम के गेट पे पहुंच गई टीम इंडिया। हम तो ये बोलते रहे हैं ना, हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज पे नहीं बिठाएंगे, ये हमारा मौकफ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सनाउल्ला नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है। और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा, इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता ना कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है, जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इसमें कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया हाइब्रिड मॉडल पे, उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था? पाकिस्तान का जो रेवेन्यू का जो शेयर है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। और उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाएगा, जैसे आपको पता है कि अगर ये मैचेस जो है वो दुबई के अंदर होते हैं तो फिर दुबई कहेगा कि मैं भी जो है वो स्टेक होल्डर हूं, मुझे भी जो है इसके साथ शेयर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम उनके साथ शेयर डिवाइड नहीं करेंगे, उनको जो आपने देना वो अलग से दें,
हमें जो है हमारा पूरा शेयर दें जो हमें पाकिस्तान में मिलना था। नंबर 1 पे ये शेयर मिलेगा। नंबर 2 के ऊपर जो उनको शेयर मिलने जा रहा है, फिर वो कहेंगे कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस होते तो गेट मनी के एवज, यानी कि जो टिकट बिकते जो उसके एवज जो पैसा मिलता वो भी तो हमें मिलता। तो लिहाजा उनको जो दुबई के अंदर जो होगा, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस की टिकट है उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है। इंडिया से बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से भी बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं। तो जो गेट मनी पाकिस्तान में $1 मिलियन बननी थी, वो 2, 3, $4 मिलियन तक जो पॉसिबल तौर पर जा सकती है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। और प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये रिटर्न में चाहता है कि भाई अब ये चीजें आगे इस तरह नहीं चलेंगी। जो इवेंट भी इंडिया के अंदर होगा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको नहीं खेलेंगे, लिहाजा पहले से उसको हाइब्रिड मॉडल पे कन्वर्ट कर दीजिए। हम इसको हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे, हम इसको, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि इसको हम हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया 3 मैचेस अपने बाहर खेलेगा और एक सेमीफाइनल को एलोकेट कर दिया जाएगा दुबई को। फाइनल लाहौर और दुबई दोनों रहेंगे और दोनों को कहा जाएगा कि आप रेडी रहो। और फ्यूचर में, क्योंकि अगले 5 अगर आप देखो जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें से 4 इवेंट्स तो भारत के पास हैं, अगले जो 6 है, एशिया कप भी है, फिर 29वीं चैंपियंस ट्रॉफी भी, 31 का वर्ल्ड कप भी, वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप भी। इस पर पीसीबी ये कहेगा कि अब एक पॉलिसी बनने जा रही है, अब आईसीसी में और जो बोर्ड्स के सारे अरकान मौजूद हैं, एक पॉलिसी बनने जा रही है कि जब तक भारत अब पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और अब यह फैसला आप कहते हो कि लिख दिया जाएगा, और इसी बात पर बीसीसीआई भी अब एग्रीड होने जा रहा है, क्योंकि गिव एंड टेक वाली बात की जा रही थी ना कि बराबरी के ऊपर बात की जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि अब पाकिस्तान इंडिया जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं, क्योंकि हम हमेशा ही बात करते हैं, ये समझने वाली बात है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की बात हो, चाहे वो किसी की भी बात हो, कि अगर ये कैसे आप बोल सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान इंडिया जाएगा। मतलब एक ये कैसा आप किसी अपने रिश्तेदार के साथ या किसी दोस्त के साथ ये कैसा ताल्लुक आप रख सकते हो कि भाई तुम हमारे घर आओगे हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। मतलब इस तरह से आप कैसे चला सकते हो?